तो स्टूडेंट्स आप सबने लास्ट 2 क्लासेस में पढ़ लिया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक। हमने अभी क्वेश्चंस नहीं किए हैं, लेकिन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमने बेसिक पढ़ लिया है। और अब हम यहाँ पे थर्ड वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी हमारे पास सिमिलर टॉपिक ही लाई करता है, तो हम इसको कंबाइंड फॉर्म में ही यहाँ पढ़ेंगे। जो आपके नंबर ऑफ वेज निकलते हैं हम बोलते हैं वो है कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, वो है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन ये बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो कुछ टर्म आती है डिनोमिनेटर में, कुछ आपकी आती है न्यूमिनेटर में। ठीक है, कुछ टर्म आपकी आती है डिनोमिनेटर में, कुछ आती है आपकी न्यूमिनेटर में। तो वो जो आपकी बनती है टर्म वो आती है आपकी कॉम्बिनेशन से या परमुटेशन से। ठीक है, लेकिन बन के आता है आपका फाइनली आउटपुट किसका, हमारे पास प्रोबेबिलिटी का। जैसे मैं बोलूं यहां पे कुछ NC2 अपॉन NC6। ठीक है, आपने यहां पे NC6 मतलब यहां आपके पास टोटल क्या है, n नंबर है, n में से 6 सिलेक्ट करने हैं, लेकिन n में से आपकी जो 2 है वो कैसे है, फेवरेबल है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ आपका प्रोबेबिलिटी का, लेकिन दोनों कैसे बना आपका, हमारे पास निकल के आया कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से। जब हम इन पे बेस बेटा क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि मेरे पास जो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन है वो कैसे आपका लिंक है मेरे पास प्रोबेबिलिटी के साथ। ठीक है, सो गाइस स्टार्ट करते हैं आपके यहाँ प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो आपको प्रोबेबिलिटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन पता है, वो डेफिनेशन क्या है आपकी, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ ratio of favorable outcome to the total outcomes, टू द टोटल आउटकम। डिफाइन द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम, मतलब जो आपको पसंद वाले आउटपुट होंगे, ठीक है, और जो आपके सारे के सारे आउटपुट होंगे, उन दोनों की जो रेशियो है वो क्या निकल के आएगी आपकी यहाँ, प्रोबेबिलिटी। क्या निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी। हम शो करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, हम सपोज करते हैं नाम दिए इवेंट का यहाँ पे E, वो कैसे डिनोट करते हैं यहाँ पे, P ऑफ E। क्या बोलते हैं, P ऑफ E, उसे बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम टू द टोटल आउटकम, टू द टोटल आउटकम। ये क्या आती है आपके यहाँ पे, रेशियो किसकी आती है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या आती है, फेवरेबल आउटकम टू द टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बना आपका यहाँ। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हो कि सपोज करो ये आपका कोई एक पूरा एरिया है, ये आपका एक प्रॉपर एरिया है, इस एरिया में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस वाले पार्ट की, हमने यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस पार्ट की। सपोज करो कि पूरा एक आपका एरिया है, यहाँ पे उस एरिया में कुछ पार्ट में क्या है, हम बोल सकते हैं कि हमने फसल उगाई हुई है, हमने यहाँ पे कोई आपका एक हमने यहाँ पे कुछ ग्रास लाई करता है, बाकी आपका यहाँ पे सीमेंट पोर्शन है। ठीक है, बाकी कैसा आपका यहाँ पे सीमेंट पोर्शन है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं बेटा जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगा आपका यहाँ पे, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ शेडेड रीजन, probability of shaded region is equal to the ratio of shaded to the total region, define as a ratio of shaded region to the total region। इसे बोलते हैं आपके यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें दिमाग में सबसे पहले याद आता है आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आउटकम क्या आने वाला है वो आपको पता नहीं होता है। ठीक है, जिसका जो आउटकम आने वाला है वो आपको मतलब पता होता है कि आपके दो आउटकम आएंगे, 3 आउटकम आएंगे, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो कैसा होता है, आपका अनसर्टेन होता है। क्या होता है आपका यहाँ पे, अनसर्टेन। हम बोलते हैं यहाँ पे जिसका आउटपुट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट हुज आउटपुट इज अनसर्टेन। रैंडम
एक्सपेरिमेंट आर दोज एक्सपेरिमेंट कमा हुज आउटपुट आर अनसर्टेन, हुज आउटपुट्स आर अनसर्टेन, मतलब उसका आउटपुट हमें यहाँ पे नहीं पता चलता है। ठीक है, ये कैसा आपका यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट लाइक करता है। जैसे हम बात करें टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ मुझे पता है कि उसके आउटकम 2 ही आने हैं, लेकिन कौन सा आउटकम निकल के आएगा वो हमें नहीं पता है। जैसे मैं बात करूँ कि मैं अपने हाथ से एक गिलास का कप जो है, ठीक है, एक जो आपका शीशे का कप है उसको मैं छोड़ता हूं तो हमें उसका आउटकम पता है, वो क्या है, सर्टेन है, वो क्या आउटपुट है कि वो गिलास टूटेगा ही टूटेगा। ठीक है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट आपको सर्टेन नहीं होता है उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो बेटा एक चीज लाई करती है, हम बोले यहाँ पे फेयर, हम बोले यहाँ पे आपका फेयर, जब बोले यहाँ पे आपका अनफेयर कॉइन। यहाँ एक्सपेरिमेंट समझो, एक है आपका यहाँ पे फेयर कॉइन और एक बेटा यहाँ पे क्या आपका अनफेयर कॉइन। ठीक है, जो आपका फेयर कॉइन है उसे बोलते हैं हम यहाँ पे आपका अनबायस कॉइन। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका अनबायस कॉइन। ये आपका डाइस में भी लाई करता है ऐसे ही ना, जो फेयर डाइस होगा वो कैसा होगा यहाँ पे अनबायस डाइस होगा। अनबायस डाइस होने का मतलब है कि जिसका जो आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या बेटा यहाँ पे इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका, वो रहता है सेम, वो क्या आपका यहाँ पे सेम है हमेशा। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं, बेटा देखो इस साइड पे इसका वेट ज्यादा होगा है ना, लेकिन यहाँ पे इसका वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम पार्ट आपका इंक्लूड है। वैसे ही अगर जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा उसे बोलते हैं फेयर कॉइन। क्या बोलते हैं, फेयर कॉइन, और बोलते हैं अनबायस कॉइन। क्या बोलते हैं, अनबायस कॉइन। अब जब हम अनबायस कॉइन को, जब फेयर कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो आपके जो आउटकम है वो दोनों निकल के आते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करें कि आपने 5 रुपए का कॉइन देखा हुआ है ना, वो जो कॉइन होता है जब उसको मैं टॉस करता हूं तो ज्यादातर उसमें हेड निकल के आता है ना, ज्यादातर उसमें सॉरी टेल निकल के आता है। वो क्यों, क्योंकि हेड वाली साइड पे उसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है, वो चीज आपकी नीचे गिरती है, और जो आपका टेल पार्ट है वो कहाँ आता है, ऊपर आता है। लेकिन जब हम बात करें फुटबॉल मैचेस की, क्रिकेट मैचेस की, जब वहां पे टॉस होता है वो एक स्पेशल कॉइन्स होते हैं, वो आपके होते हैं यहाँ पे फेयर कॉइन। कैसे होते हैं, फेयर कॉइन की उसमें कोई भी रिजल्ट आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पे अनफेयर कॉइन कौन से होंगे, आपके बायस कॉइन। कैसे होंगे आपके यहाँ पे बेटा, बायस कॉइन। कैसे होंगे आपके यहाँ पे, बायस कॉइन। और इसे यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा आपका यहाँ पे, डिफरेंट लाई करेगा। कैसा होगा आपका यहाँ पे, डिफरेंट लाई करेगा। कहीं पे इसका वेट ज्यादा होगा, कहीं पे इसका वेट क्या होगा, कम होगा। तो ऑब्वियसली इसको बोलूंगा यहाँ पे अनफेयर कॉइन की, उसके क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास फेयर तरीके से नहीं आना। वो कैसा आना है यहाँ पे आपका, वो आपका अनफेयर तरीके से आना है। अब जिसका जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, ठीक है, आपका फेयर कॉइन जो है इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका आउटपुट क्या निकल के आना। हमने बोला ना कि एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट हमारे पास सर्टेन नहीं है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उस प्रोसेस को बोलेंगे रैंडम प्रोसेस। अब जिसका आउटपुट हमें यहाँ पे सर्टेन है उसे बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक। क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका, डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसका रिजल्ट क्या आने वाला है हमें पता है, जिसका रिजल्ट तय है उसे बोलते हैं आपका यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। आई होप इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी में हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपने यहाँ पे बेसिक 3 चीजें पढ़नी है। एक चीज क्या पढ़नी है, हमने पढ़ना है यहाँ पे कॉइन के बारे में। ठीक है, कॉइन आप 1, 2 और 3 कॉइन लेके चलो, इससे ज्यादा कॉइन आपने नहीं पढ़ने हैं। देन आपने सेकंड पढ़ना है यहाँ पे डाइस के बारे में। क्या पढ़ना है, डाइस के बारे में। और थर्ड पढ़ना है आपने यहाँ पे कार्ड्स के बारे में। किसके बारे में आएगा आपका यहाँ से, कार्ड्स के बारे में। हमने पहले ये चीजें पढ़नी है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे जो आपके बॉक्स लाई करते हैं, उसमें कुछ बॉल्स लाई करती हैं, उनके बारे में। लेकिन पहले हम यहाँ पे आज की क्लास में ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हम बात करें यहां पे टॉसिंग ऑफ ए कॉइन की। टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, जब मैं कॉइन को
टॉस करता हूं, यहां पे आपकी कंडीशन लेनी पड़ेगी। पहले हम सिंगल कॉइन की बात करेंगे, देन 2 कॉइन की, फिर आपके 3 कॉइन की बात करेंगे। सबसे पहली बात, जब कॉइन की बात करूं, कॉइन के आउटकम कितने हैं? 2। कॉइन के आउटकम कितने हैं? 2। एक हेड आएगा और एक क्या आएगा यहाँ पे? टेल। तो 2 की पावर n यहाँ पे फॉर्मूला लाई करता है फॉर नंबर ऑफ आउटपुट के लिए। फॉर नंबर ऑफ आउटपुट जब बोलूं फॉर नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए कितने आउटकम्स आएंगे? 2 की पावर n। n यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स, और 2 शो करता है यहाँ पे 1 सिंगल कॉइन आउटपुट। क्या शो करता है आपका यहाँ पे? सिंगल कॉइन आउटपुट, मतलब हेड और टेल। ये आपका यहाँ पे क्या शो कर रहा है? 2, क्योंकि एक हेड आएगा एक टेल आएगा, मतलब आपके 2 आउटकम आ रहे हैं, और n शो कर रहा है यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कॉइन। बेटा यहाँ पे कितने हैं? अब देखो यहाँ से क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पे टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन, द टॉसिंग सिंगल कॉइन, टॉसिंग ए सिंगल कॉइन के बारे में देखो। अब जब एक कॉइन की बेटा बात करूंगा तो इस फॉर्मूले से आपको एक चीज बस बात समझ आ रही है कि 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 आउटकम, विच इज इक्वल टू 2 आउटकम। अब यहाँ पे 2 आउटकम निकल के आने वाले हैं, वो क्या है आपका यहाँ पे? एज हेड और टेल। क्या आउटकम आएगा यहाँ से आपका? हेड और टेल। क्या आएगा आपका आउटकम यहाँ पे? हेड और टेल। और बात करूं जो आपके नंबर ऑफ आउटकम्स है, जो आपके नंबर ऑफ आउटकम्स है, अगर आप उनको ठीक है कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हो और एक दूसरे को सेपरेट करते हो बाय कमा से, बाय कमा से, तो आपका बन के आता है यहाँ पे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कैसे बनती है? जो भी एक एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको आप सेपरेट करोगे बाय कमा से और दोनों को रखोगे आप कहाँ पे? इन्वर्टेड सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में, तो बन के आएगी यहाँ पे आपकी सैंपल स्पेस। क्या बनेगी? सैंपल स्पेस। अब मैं यहाँ बोलूँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड, तो आप बोलोगे हेड की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, हेड 1 है, ठीक है, एक ही बार आपका हेड आ रहा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं आपके यहाँ पे? 2। कितना आपके यहाँ पे? 2। फेवरेबल आउटकम क्या है? हेड वाला, है ना। और आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 2, तो 1/2 क्या आएगा आपका यहाँ पे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक है। अगर यहाँ बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो आप बोलोगे कितना आएगा? 1/2। कितना आएगा आपका यहाँ से? 1/2, क्योंकि आपका 2 आउटकम आ रहे हैं और 2 में से एक आउटकम क्या निकल के आ रहा है आपका यहाँ पे? टेल निकल के आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये चीज तो आपने यहाँ पढ़ ली। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पे टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। क्या बोले यहाँ पे? टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, क्योंकि एक कॉइन से आपको इतनी बातें यहाँ समझ नहीं आ सकती। टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स, अगर मैं यहाँ पे 2 कॉइन टॉस करता हूं तो फिर आपके आउटकम कैसे निकल के आते हैं? देखो जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो इसका मतलब आपके यहाँ पे 2 कॉइन्स हैं आपको गिवन। एक सपोज करो यहाँ पे ₹1 का कॉइन है और एक है यहाँ पे आपका ₹2 का कॉइन है, ठीक है। 2 कॉइन है, एक ₹1 का है, एक क्या आपका यहाँ पे ₹2 का है। अब इसके आउटकम क्या आएंगे? इसका आउटकम जहाँ हेड आएगा, जहाँ फिर क्या आएगा? टेल आएगा। इसका आउटकम भी हेड और टेल आएगा, लेकिन इसके आउटकम के साथ पेयर बनेंगे। वो कैसे? जहां तो इसका और इसका हेड आएगा, जहां इसका और इसका क्या आएगा? आपका टेल आएगा। जहां इसका टेल इसका हेड आएगा, जहां इसका टेल और इसका क्या आएगा? आपका टेल बन के आएगा। अब यहां पे आप देखोगे आपके नंबर ऑफ आउटकम कितने निकल के आए, तो सिंपल सी बात है 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 क्या है आपके नंबर ऑफ आउटकम। क्या आपके यहाँ पे 4 क्या है? नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 आउटकम क्या निकल के आए? पहला आउटकम क्या है आपका? हेड कमा हेड, ये एक आउटकम। दूसरा है आपका यहाँ पे हेड कमा टेल, तीसरा आपका यहाँ पे टेल कमा हेड, और फोर्थ क्या आपका यहाँ बेटा? टेल कमा टेल। ये आपके यहाँ पे 4 आउटकम निकल के आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पे इनको सैंपल स्पेस में लिखना चाहो तो इन फॉर्म ऑफ सैंपल स्पेस कैसे लिखोगे? यहाँ पे सैंपल स्पेस का मतलब क्या है? आपने सभी को लिखना है इन्वर्टेड सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स में और सेपरेटेड बाय कमा। तो पहला आउटकम क्या है यहाँ पे? हेड कमा हेड, हेड कमा हेड, ये पहला आउटकम। फिर क्या है? हेड कमा टेल, फिर क्या है? टेल कमा हेड, और लास्ट क्या बेटा आपका यहाँ पे? टेल कमा टेल। ये आपके 4 आउटकम यहाँ निकल के आ रहे हैं, है ना। किसके आउटकम आ रहे हैं आपके यहाँ पे? आप बोलोगे कि ये आउटकम आ रहे हैं 2 कॉइन को टॉस करने पे। अब देखो यहाँ पे हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कमा हेड, वो कितना है यहाँ से आपका बेटा? 1/4। कितना आपका यहाँ से? 1/4, क्योंकि 4 में से एक आउटकम कैसा आ रहा है आपका यहाँ पे?
हेड बाय हेड की फॉर्म में निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा आउटकम क्या निकल के आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कॉमा टेल इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कॉमा हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कॉमा हेड इज इक्वल टू 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कॉमा टेल इज इक्वल टू 1/4। ये आपके चार आउटकम निकल के आ रहे हैं। अब अगर इन चार आउटकम की आप बात करोगे तो आपको एक चीज यहां समझ आनी चाहिए, क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड मतलब आपका एक हेड कितनी बार आ रहा है, तो एक हेड आपका यहाँ पे 2 बार आ रहा है, कितना आपका यहाँ पे 2 बार, तो आंसर आएगा 2/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड वो कितना आएगा आपका यहाँ से फिर से 2/4, कितना आएगा आपका यहाँ पे, और सॉरी 1/4, कितना आएगा 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड वो भी कितना निकल के आएगा आपका यहाँ से 1/4, कितना आएगा 1/4। ठीक है, अब देखो बच्चों आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है 1। किसके इक्वल होता है आपका यहाँ पे 1 के बराबर। अब देखो यहाँ पे आपके 2 कॉइन्स हैं, कितने आपके यहाँ पे 2 कॉइन्स, तो 2 कॉइन में मैक्सिमम हेड आपके 2 आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम हेड कितना आ सकता है आपका यहाँ पे 0। कितना आ सकता है आपके यहाँ पे, मैक्सिमम हेड 2 आ सकते हैं और मिनिमम हेड कितने आ सकते हैं आपके यहाँ पे 0। यही बोल सकते हैं ना आप कि जो आपका हेड है यहाँ पे वो कितना कितना लाई करेगा, जहाँ वो 0 होगा जहाँ फिर वो 2 के बराबर होगा, मतलब 0, 1 और 2 इतने ही आपके नंबर ऑफ हेड आ सकते हैं ना। तो अगर इनको आप कंबाइन करो तो देखा जाए यहाँ क्या बनेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, ये आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल निकल के आएगी 1 के बराबर, क्योंकि यही 3 आउटकम आ सकते हैं आपके हेड के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि जहां आपका कोई हेड नहीं आएगा, जहां एक हेड आएगा, जहां आपके 2 हेड आएंगे, ये क्या बनेगी आपकी यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या बनेगी आपके यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आई आपके यहाँ बेटा 1 के बराबर। आई होप ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगी। अब ये सेम कंडीशन आपकी टेल के लिए भी लाई कर सकती है, क्योंकि जब आपके टेल होंगे तो आप बोलोगे टेल जहाँ 0 टेल होंगे, जहाँ 1 टेल होगा, जहाँ फिर आपके 2 टेल होंगे, यही कंडीशन आपकी लाई करेगी। अब यही आप यहाँ पे स्टेप फॉलो करोगे अगर, तो बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल इज इक्वल टू 1, ये बन के आएगा। अब यहां से एक चीज आपने क्या समझनी है, देखो अगर तो आपको देख के पता लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड है 1/4, अगर ये चीज नहीं पता लग रही है तो आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो आप, किसके लिए, यहाँ हेड को काउंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 1 के इक्वल है आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी, वहां पे लेके गए तो आपका क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। ओपन करोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आपका यहाँ पे बन जाएगा फॉर्मूला। अब ये कहाँ पे यूज होते हैं आपके, देखो अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे बोलूं फाइंड करने को कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ at least 1 head, find the probability of at least 1 head, find the probability of at most 1 head, find the probability of at least 1 head plus find the probability of at most 1 head। अगर at least 1 head की बात करूंगा तो बेटा यहाँ पे कम से कम एक हेड आना चाहिए। at least का मतलब है कम से कम एक हेड आना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा जितने मर्जी हेड आ सकते हैं उससे हमें मतलब नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से केस लाई करेंगे, यहाँ लाई करेगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, ये आपका बन के आएगा यहाँ पे। लेकिन अगर इसके अलावा आप बोलो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोल सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपका एक हेड आना चाहिए, कम से कम जितने मर्जी आए। तो यहाँ पे केस बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ये क्या बन के आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 1 हेड आपका यहाँ निकल के आएगा। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होगी कि एटलीस्ट और एट मोस्ट का मतलब क्या लाई करता है आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करते हैं आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। जब बोलो यहाँ पे टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स की बेटा बात करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, बोलो यहाँ पे फॉर
3 कॉइन्स फॉर 3 कॉइन्स। जब आपके यहाँ पे 3 कॉइन्स की बात होगी तो 3 कॉइन में क्या क्या लाई करेगा आपका यहाँ, मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे एक है आपका यहाँ बेटा ₹1 कॉइन, एक है ₹2 कॉइन, एक है आपका यहाँ पे ₹5 कॉइन। ये आपके यहाँ पे 3 कॉइन है। अब यहाँ क्या हो सकता है, इसका आपका आउटपुट हेड या फिर टेल आएगा, है ना। इसका आउटपुट हेड या फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे टेल आएगा, और इसका आउटकम क्या आएगा आपका यहाँ पे हेड या फिर क्या आएगा टेल आएगा। यही है इसका आउटकम। अब क्या हो सकता है बेटा, इसका हेड इसके हेड के साथ, इसका हेड इसके टेल के साथ, है ना। इसका टेल इसके हेड के साथ और इसका टेल इसके टेल के साथ। ये हमारे पास 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस निकल के आई थी। जब आपके कॉइन यहाँ पे 3 हो गए हैं, अब इसके हेड के आगे 2 केस बनेंगे, इसके भी आगे 2 केस बनेंगे, इसके भी बेटा यहाँ पे आगे 2 केस बनेंगे, और फाइनल इसके भी आपके यहाँ पे आगे 2 केस बनेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद है 2 की पावर n विच इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 आउटकम। क्या यहाँ से आपका 8 आउटकम। तो यहाँ बोल सकता हूँ आउटकम क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है हेड हेड हेड, एक आ रहा है आपका यहाँ पे हेड हेड टेल, एक आ रहा है यहाँ से आपका हेड टेल हेड, और एक आ रहा है हेड टेल और टेल। सेकंड टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और लास्ट आएगा टेल टेल और टेल। तो बेटा ये आपके यहाँ पे आउटकम निकल के आ रहे हैं 8, ठीक है। अब जब ये आपके 8 आउटकम निकल के आए हैं, और ये आउटकम यहाँ पे 3 कॉइन के निकल के आए हैं 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। अब इसकी अगर यहाँ सैंपल स्पेस की बात करूँ तो बेटा इसकी सैंपल स्पेस यहाँ पे ये तो बन गई है आपकी, यही आपकी सैंपल स्पेस है कि इसको आपने बस एक कर्ली ब्रैकेट्स में और कमा से आपने इसको अलग अलग करना है, और आपका यहाँ सैंपल स्पेस बन जाएगी। अब यहाँ क्या बोलते हैं बेटा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम बोले यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, हम हेड के हिसाब से ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। अब 0 हेड सिर्फ एक ही केस में आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 1/8, क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, अब एक हेड कितने केस में आ रहे हैं, एक हेड आपका यहाँ पे 1 केस, 2 केस और 3 केस, आपके आंसर आएंगे यहाँ से 3/8। अब बोलूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, तो 2 हेड कितने केस में आ रहे हैं, 1 केस, 2 केस और 3 केस, यहाँ पे ये भी कितना आएगा 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, तो 3 हेड एक ही केस में आएगा, फर्स्ट वाले केस में कितना आंसर आएगा 1/8। अब यहाँ से अगर आप इनको आपस में ऐड करो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में क्या है, जब 3 कॉइन है, 3 कॉइन में क्या है, जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है, जहाँ तो 0 हेड होगा, जहाँ पे बेटा आपके 3 हेड होंगे, यही लाई करेगा। तो यहाँ ऐड करो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे 1 के बराबर। किसके बराबर, आपका यहाँ से 1 के बराबर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसे आपकी 1 के बराबर आती है। इसको आप ऐड करोगे, आंसर आपका यहाँ पे 1 ही बन के आएगा। अब क्या है यहाँ पे, फिर से हम केस लेते हैं, 2 केस। एक यहाँ के केस है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड इज इक्वल टू, दूसरा आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड की बात है, ये मतलब यहाँ पे कम से कम 2 हेड होना चाहिए। अब 2 से ज्यादा हेड कितने मर्जी होंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, यही 2 केस आएंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके 2 हेड होंगे, उससे कम आपके जितने मर्जी हेड हो, तो बनेगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। ये आपके यहाँ पे केस बन के आएंगे किसके, जब आप एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला केस देखोगे। अब एटलीस्ट 2 हेड की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कितनी है 3/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कितनी है 1/8। ये बन के आएगा आपका यहाँ से 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसकी बात करूं, 0 हेड है 1/8, 3/8 और 3/8, इसका आंसर आएगा आपका यहाँ से 7/8। क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे 7/8। आई होप यहाँ से ये सब चीज़ें आपको क्लियर होगी कि कॉइन्स आपके किस तरीके से लाइक करते हैं, इनके आउटकम कैसे कैसे निकल के आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, डाइस की।